हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू WWE रेसलिंग वर्ल्ड। तो रेसलिंग की वर्ल्ड की बात करें तो बहुत कुछ हो चुका है रेसलिंग की दुनिया में। तो आज की इस वीडियो में उसी पर बात करने वाले हैं। पिछले 2 मंथ्स में मैं अपने एग्ज़ाम्स में बिज़ी था तो वीडियो नहीं बना सका, तो आज से वापस से अपनी जर्नी को शुरू करने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE के जो चेंजेस किए गए हैं। WWE में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं उनके बारे में, और बहुत बड़ा चेंज किया गया है। तो अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर नहीं कर सकते तो कम अज़ कम लाइक ज़रूर कर देना यार। आपके एक लाइक से मेरा फ़ायदा होता है, तो हाँ इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो विंस मैकमैन जो हैं, जो WWE के क्रिएटर रह चुके हैं काफ़ी वक्त से, विंस मैकमैन जो है WWE के CEO रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं। वो जो है अनफॉर्चुनेटली अब रिटायर्ड हो चुके हैं WWE की दुनिया से। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, और अब उनकी जगह जो है ट्रिपल एच द किंग ऑफ किंग्स ने ले ली है। और जब से ट्रिपल एच ने इंचार्ज लिया है बहुत सारी एक्सपेक्टेशन की जा रही हैं। तो आपने देखा भी होगा कि इस स्मैकडाउन, जो इस वीक का स्मैकडाउन था, उस पर कैरियन क्रॉस जो काफ़ी वक्त से WWE से बाहर थे, इवन WWE ने उन्हें रिलीज़ कर दिया था, उनको वापस बुला लिया गया है और उनको टाइटल पिक्चर में डाल दिया गया है। तो ये भी ट्रिपल एच की ही आप कह सकते हैं कि मेहरबानी है। और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे आपको रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, और इसके अलावा बहुत कुछ आपको देखने को मिल सकता है, बहुत कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लोग एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं। तो इस वीडियो में ज़्यादातर जो है हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो टोमासो चिएम्पा के बारे में बात कर लेते हैं। और जब ये NXT में थे तो इनको बहुत बड़ा पुश मिला था, और इवन ये NXT चैम्पियन भी बने थे, और उस वक्त जो इंचार्ज में थे वो ट्रिपल एच थे ऑफ कोर्स। अब ये जो हैं मेन रोस्टर में शामिल हो चुके हैं। आपने इनको रॉ पर देखा होगा, मिज़ के साथ देखा होगा ऑफ कोर्स। और हो सकता है कि ट्रिपल एच जब दोबारा जब इंचार्ज बन चुके हैं तो मुझे लग रहा है कि टोमासो चिएम्पा को भी हो सकता है कि बड़ा पुश दिया जाए और इनको टाइटल पिक्चर में लाया जाए। और अब बात करते चलें केविन ओवेंस के बारे में। तो केविन ओवेंस जो हैं वो भी ट्रिपल एच की फेवरेट की लिस्ट में आते हैं। आपने देखा होगा कि जब ये यूनिवर्सल चैम्पियन बने थे उस वक्त भी ट्रिपल एच ने इनकी मदद की थी, और हो सकता है कि इस बार भी इनको बहुत बड़ा पुश दिया जाए, और हो सकता है कि ये टाइटल पिक्चर में दोबारा आपको देखने को मिले। और केविन ओवेंस का जो इस वक्त करियर चल रहा है वो तो काफ़ी लो चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि इतना कुछ अच्छा नहीं हो रहा है इनके करियर में, लेकिन अब ट्रिपल एच वापस आ चुके हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि केविन ओवेंस जो हैं वो भी ऊपर जाएंगे। अब ब्रॉक लेसनर के बारे में बात कर लेते हैं। तो WWE का पे प्रीव्यू होने वाला है Day 1, जो कि 1 जनवरी को होता है, नेक्स्ट ईयर की 1 जन को होगा। तो इसमें ब्रॉक लेसनर को एडवर्टाइज किया गया है, और हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर यहाँ पर अपेयर हों, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो है वो कभी कभी गलत भी हो जाती है। आपने देखा होगा कि रोमन रेंस को भी एडवर्टाइज़ किया गया था कुछ शोज़ के लिए, मगर फिर उनको पुल कर लिया गया था, वापस कर दिया गया था। लेकिन आप एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं ब्रॉक लेसनर अपेयर हो सकते हैं। वैसे इनके कॉन्ट्रैक्ट में इतने ज़्यादा मैच नहीं बचे हैं, आई थिंक 2 या 3 मैचेस ही इनके कॉन्ट्रैक्ट में बच चुके हैं, और इसीलिए WWE भी चाहती, क्या कह रहा हूँ, ये WWE भी चाहती है कि इनके मैचेस जो हैं वो हो जाएं। और अब बात करते चलें कैरियन क्रॉस के बारे में। तो कैरियन क्रॉस जो हैं काफ़ी वक्त से आपको देखने को नहीं मिले होंगे। WWE ने इन्हें रिलीज़ कर दिया था, और अब ये वापस आ चुके हैं। जब से WWE में ट्रिपल एच ने इंचार्ज संभाला है तब से जो है ये वापस आ चुके हैं। और आपने स्मैकडाउन में देखा होगा इन्होंने डायरेक्टली जो है टाइटल पिक्चर में ही एंट्री ली है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रोमन रेंस जो हैं वो एक टाइटल जो है वो लूज़ करने वाले हैं। WWE चैम्पियनशिप होगी या फिर यूनिवर्सल चैम्पियनशिप होगी, मगर एक टाइटल जो है रोमन रेंस ड्रॉप कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि वर्ल्ड टाइटल्स जो हैं दोनों के दोनों वो स्मैकडाउन पर हैं, और रॉ ब्रांड जो है वो खाली है, वहाँ पर कोई वर्ल्ड टाइटल नहीं है। तो USA नेटवर्क वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पर भी एक टाइटल होना चाहिए, मतलब रॉ पर भी एक वर्ल्ड टाइटल होना चाहिए। तो हो सकता है कि WWE इसके बारे में सोच रही है कि टाइटल जो है वो स्प्लिट किए जाएँ।
और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो WWE ने कोई एक कंबाइंड मतलब एक वर्ल्ड टाइटल भी नहीं बनाया जिसको जो है वो यूनिफाइड चैम्पियनशिप कह सकें। आई थिंक कि WWE ये सेव कर रही थी कि कहीं पर जो है वो टाइटल स्प्लिट होंगे। खैर इसके बारे में आने वाले दिनों में आपको पता चल ही जाएगा। बात कर लेते हैं क्लैश द कैसल के बारे में, जो कि नेक्स्ट पेपर व्यू होने वाला है WWE का। रोमन रेंज और ड्रू मैकिंटायर का मैच होने वाला है इसकी मेन इवेंट में। तो इस मैच के बारे में बात करें तो कौन विन करेगा और कौन लूज़ करेगा इसके बारे में अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो मुझे लग रहा है कि ड्रू मैकिंटायर जो हैं इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट हैं। और दूसरी तरफ अगर रोमन रेंज की बात की जाए तो वो बहुत कुछ अकम्पलिश कर चुके हैं ऑलरेडी, और अब ट्रिपल एच इंचार्ज हैं तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एट द लास्ट मोमेंट वो चेंजेस भी कर सकते हैं। तो इस मैच के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर आपको एक और न्यूज़ देता चलूँ, ये जॉन सीना जो हैं वो भी कंफर्म हो चुके हैं क्लैश ऑफ द कैसल के लिए। मतलब क्लैश ऑफ द कैसल में वो आने वाले हैं। इनका मैच होगा या फिर अपेयरेंस होगा इसके बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई है, बट आई थिंक इनका मैच हो सकता है। तो आज की ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हुई।